नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। भोली भाली लेबर को ठेकेदार जो हैं वो अपने जाल में फंसाकर लेकर आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो मजदूरी है, जो उनका भत्ता है, वो उनको नहीं मिल पाता। और उसके बाद होता ये है कि उनको अपनी मजदूरी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में आप देख सकते हैं ये 28 लेबर यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग शहडोल से आए हैं, अपना बोरिया बिस्तर इनके पास है। 5 लाख से ज़्यादा की मजदूरी जो है इनकी रुकी हुई है। पुरसाने हाल इनका कोई नहीं। मैं इनसे जानता हूँ। ओ भैया, भैया एक मिनट, क्या क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या है कि मेरे को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हाँ। जी, कितना कितना पेमेंट बाकी है? मेरा 5,35,740 रुपए से। कितने लोग हैं? 28 लोग हैं। और ये बताइए, ठेकेदार के पास जब आप जाते हैं तो क्या बोलता है? वो कहता है कि मैं अभी कुछ दिन बोला है कि दूंगा, और इसके बाद अब बोलता है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। एक बार बोला था कि दूंगा, फिर इसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा। ठेकेदार का सफीक पठान, कहाँ का रहने वाला है? ये चांदा मेटा का है। और ये बताइए, किस काम से आप लोग यहाँ पर आए? इसलिए आए सर कि हमको वहाँ मजदूरी दिलाई कर जाए। रहे थे छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में रेलवे के पास काम कर रहे थे। ये केबल लाइन का, वो क्या कहते हैं, रेलवे स्टेशन के बाजू में। सरकारी ठेका? जी। अधिकारियों को बताया आपने? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला तुमसे हमारी कोई मतलब नहीं, तुम सफीक पठान से जानो, वो तुमको लेके आया है, वो तुमको पैसा देगा। अधिकारी ने कहा ऐसा आपको? ये युवराज सर ने बोला था। देखिए, बिल्कुल ऐसा है कि ये लोग जब संबंधित अधिकारियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, आप अपने ठेकेदार के पास जाओ। अब ये बताइए कि 5 लाख रुपए की इनको जो है अपनी मजदूरी चाहिए। ये गरीब इंसान मजदूरी मांगे, काम करे, घर चलाए या क्या करे, तमाम सवाल इनके सामने हैं। फिलहाल ये जो है छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में डेरा डाले हुए हैं। ये अपनी पेमेंट चाहते हैं, अपनी मजदूरी चाहते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में आग सी लगी हुई है, ये कहना गलत नहीं होगा। जहां आज पेट्रोल की बात करते हैं तो आज पेट्रोल 116 रुपये 41 पैसे है, तो वहीं अगर डीजल की बात करते हैं तो 105 रुपये और 78 पैसे प्रति लीटर है। हम रायसेन के पेट्रोल पंप पे इस समय मौजूद हैं। लोग यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने में ये आ रही कि लोग परेशान हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अब बस करो सरकार और पेट्रोल डीजल के दामों से अब निजात दिलाओ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेट्रोल डलवाने आए लोग मौजूद हैं। अब आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम खान है। वसीम खान जी, पेट्रोल डीजल के दाम आग सी लगी है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, आम जनता इससे बहुत परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान अपने कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे वो रोज़गार हो या कोई भी चीज़ हो। इसमें पेट्रोल डीजल का बहुत बड़ा योगदान होता है। राशन भी महंगा है और महंगाई कपड़ों पर भी है और आम चीज़ों पे महंगाई है, लेकिन ये जो पेट्रोल डीजल है ये रोज़ सुबह उठते इंसान को इसकी ज़रूरत और आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी महंगाई से ज़्यादा दुखी और त्रस्त है जनता। महंगाई से दुखी और त्रस्त है। हमारे साथ यहाँ पर एक चचा मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके क्या हाल हैं। चचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सईद। अतर जी, पेट्रोल डलाने आए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, रसोई गैस के दाम भी बढ़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? दोनों चीज़ों के दाम जो बढ़ रहे हैं उससे सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का, कि किसान की कमर टूटती जा रही है डीजल डालने में। लगता है आप किसान हैं? हम भी किसान हैं। बिल्कुल, ग्वालियर में डेंगू का कहर जारी है। मौसम बीमारियों से भी बच्चे बीमार हो रहे हैं और डेंगू से भी मरीजों की जो संख्या है वो 909 पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ ग्वालियर के सीएमएचओ मनीष शर्मा जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से डेंगू को जब प्रभाव है उसे रोकने का कार्य जारी किया जा रहा है। सर, डेंगू का जो प्रभाव है, प्रकोप है, निरंतर जिस तरह से जो मरीज निकल रहे हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? हाँ बिल्कुल, जो हमारी जो टीम थी उसकी संख्या हम लोगों ने बढ़ा दी है। ज़्यादा से ज़्यादा टीम जो प्रभावित वार्ड हैं, करीब 11 वार्ड हैं, वहाँ पर हम लोग टीम भेज रहे हैं। और साथ में नगर निगम के सहयोग से हम लोग जो आउटडोर स्प्रे होता है, उनकी जो बड़ी वाली मशीन आई थी उनसे हम लोग करवा रहे हैं। और कल इसी को हमने जागरूकता के रूप में लाने के लिए, जनता के लिए एक अभियान के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम के साथ में हम लोग विशेष डेंगू एंटी लार्वा एक्टिविटी हम लोग कल अभियान के रूप में करके लोगों को जागरूक करेंगे। भाई, लार्वा की बात करें तो जिस तरह से आज 684 घरों में अपन ने कराया था और 100 से ऊपर के घरों में लार्वा मौजूद पाया, आखिर खत्म नहीं हो पा रहा है लार्वा? वो लार्वा खत्म नहीं हो पाया, इसलिए है कि जैसे मैंने बताया था, बारिश हो जाती है, बीच में बारिश हो गई थी अभी, तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर से जहाँ पर उनके पुराने बर्तन वगैरह जो भी रखा था कंटेनर, वहाँ पर फिर से लार्वा उत्पन्न हो गया। तो उनको बार बार अपने को करना पड़ेगा।
और हम लोग तो सबको ये सुझाव दे रहे हैं, ऑफिसों में भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर 7 दिन में कम से कम 15 मिनट अपने घर के लिए दें, जहाँ पर लार्वा हो उसको सफाई करें, चाहे भले वो पीने की पानी की टंकी हो, चाहे नहाने धोने की टंकी हो, उसको हर 7 दिन में सभी लोग मतलब अपने घर में करेंगे, तभी इसकी कंट्रोल हो पाएगा। शासन अपने हद तक तो कार्य कर सकता है, लेकिन एक एक घर में बार बार ये काम करना लोगों के सहयोग के बिना ये असंभव है। तो बिल्कुल शासन प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होना होगा। जहाँ लगातार जिस तरह से मशीनों से फॉगिंग करा करके लार्वा खत्म कराने का कार्य जारी है। गरवा घुरवा बारी छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, पर इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं वन विभाग के कर्मचारी पलीदा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला मरवाही वन मंडल में बन रहे एनीकट को लेकर है। जिन एनीकट का निर्माण पिछले 6 महीने में हुआ था, वो एनीकट पहले ही बरसात में धराशायी हो गए। अभी मैं एक एनीकट पे ही खड़ा हूँ और आपको दिखाना चाहूँगा कि इस एनीकट की हालत क्या है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि ये लगभग 45 से 40 लाख रुपए का बना हुआ एनीकट है, जो पिछले 6 या 7 महीने पहले बनाया गया था, पर पहली ही बरसात में ये एनीकट के जो वाल है वो धराशायी हो गए हैं और नदी के साथ बह गए हैं। इस एनीकट को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर इस कार्य में भ्रष्टाचार किया गया होगा, जिसके चलते यह एनीकट पहली ही बारिश को नहीं झेल पाया और धराशायी हो गया। अधिकारी कर्मचारी लाख कोशिश करें, लाख दावा करें कि हमारे स्ट्रक्चर सही है, पर वास्तविक स्थिति उनके स्थानों पर जाके देखने को मिलता है कि आखिर किस तरह से कामों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके चलते पहले ही बारिश में एनीकट बह जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कोशिश कर रही है कि जंगलों में जो नदी है उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और साथ ही जो जंगली जानवर हैं उनको पीने का पानी मिल सके, पर वन विभाग के कर्मचारी सरकार की इस योजना पर लगातार पलीदा लगाते नजर आ रहे हैं और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी ग्रहण लग चुका है। भिंड के किराना बाजार दुकान में ये ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में जो सामान है वो घरेलू सारा सामान, लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं जो किराना है, किराना, तेल, साबुन, ऐसी चीज़ों पे भी सामने देखने को मिल रहा है। जो ग्राहक हैं वो कहीं ना कहीं जो खरीदारी के लिए कम पहुंच पा रहे हैं। लगातार जो तेल और दालों की हैं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और जो राशन है कहीं ना कहीं जो लोगों को घर चलाने में तकलीफ़ें हो रही हैं। जो लोग हैं, इन लोगों का जो साफ तौर पे जो कहना है कि जो लगातार तेल या अन्य जो सामग्री है उनकी जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। अगर वहीं हम अगर बात करते हैं तो जो अरहर दाल करीब 120 रुपये जो 120 रुपये जो कीमत है वो पहुंच गई है। वहीं अगर हम बात अगर चीनी की करते हैं तो चीनी भी करीब 40 से 45 रुपये की कीमत पर पहुंच गई। जो तेल की अगर बात की जाए, जो तेल पर साफ तौर पर जो तेल की कीमतें हैं वो बराबर जो बढ़ती चली जा रही हैं और तेल की कीमतों में भी जो अच्छा खासा जो इजाफा हुआ है और जो रिफाइंड है उसकी भी कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही है। रिफाइंड की कीमत है जो वो करीब 160 रुपये और वहीं सरसों तेल की अगर बात करी जाए तो सरसों तेल की भी कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे जो आम आदमी का जो घर है, घर चलाने में जो आम आदमी को अच्छी खासी तकलीफ़ों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट में कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आम आदमी का जो घर है, आम आदमी के घर में लोग त्योहार आ रहे हैं, लेकिन त्योहार पे भी उस तरीके की रौनक नहीं देखने को मिल रही जिस तरह का उत्साह पहले लोगों में रहता था खरीदारी लेकर, वो अब नहीं है। जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, तेलों पे भी महंगाई है, जो राशन है, तो किस तरीके से असर है? तेलों पे, सभी जनरल स्टोर के सभी आइटमों पे, तेल, साबुन, सरफ, सभी पे महंगाई बढ़ी है, जिससे लोगों का बजट बिगड़ रहा है और लोग जो पहले 5-5 हज़ार रुपये की खरीदारी करते थे वो बहुत कम खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि सभी चीज़ों पे महंगाई बढ़ी है। उम्मीद है अच्छा चलेगा क्योंकि 2 साल संक्रमण के गुजरे हैं और चूँकि व्यापार नहीं था तो लोगों पे स्टॉक भी था, तो पुराना स्टॉक हालांकि लोग क्लियर करने के लिए कम खरीदी करेंगे और उससे लोगों को उम्मीद है कि इस बार शायद आतिशबाजी पसंद कर रहे हैं लोग हल्की फुल्की, खासकर आवाज़ वाली आतिशबाजी ना करके आकाशीय और अनार और
चक्रीय होती है उस लेवल पे काम कर रहे हैं। चाइना की आतिशबाजी आती थी नहीं, चाइना का तो माल हम रखते भी नहीं है और बैन भी है और लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे उसमें, है ना। वो जो आजकल शिवाकाशी में भी काफ़ी कलरफुल और ग्रीन पटाखे चल रहे हैं। 2 साल बाद ये मौका आया कि दीपावली लगभग आपको क्या उम्मीद है इस बार? इस साल उम्मीद है काफी व्यापार चलना चाहिए ताकि लोगों को 2 साल की भरपाई पूरी हो सके। वो तो जब भाड़े बढ़े हैं और केमिकल्स के रेट बढ़े हैं तो 15। कौन सी आतिशबाजी ज्यादा पसंद 15% की कौन सी वाली आज लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ये 12 आवाज। हाँ, ये ऊपर के शॉट्स हैं जी जी, ये पसंद करती हैं जी। इस टाइप की, दूसरा इस टाइप की चीजें काफी पसंद हो रही हैं। ले जा रहे हैं ये आकाशीय जो आतिशबाजी है उसको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। हालांकि जो 2 साल के पश्चात दीपावली इस बार जो मनाने के लिए तैयारियां की हैं उसमें महंगाई का असर देखने को तो मिलेगा, लेकिन कारोबार की खासी उम्मीद ये बता रहे हैं कि इस बार इन्हें काफ़ी कुछ उम्मीद है कि अच्छा खासा व्यापार होगा। लोग आ रहे हैं अभी से इनकी दुकान पर आतिशबाजी खरीदने के लिए। यह थोक का व्यापार हो रहा है। चाइना का आतिशबाजी पूरी तरह प्रतिबंध है, यहाँ पर कोई नहीं। शिवाकाशी के ये पूरे पटाखे यहाँ रखे हुए हैं, कैमरा पर्सन कहूँगा बताएं, तमाम ये आतिशबाजी थोक की दुकान है यहाँ पर, और इसका कारोबार 2 साल के बाद यहाँ पर इनको करना पड़ रहा है। इन्हें उम्मीद है अच्छे कारोबार की। खंडवा पर मंत्री हरदीप सिंह डंग जो है यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं, और जिस प्रकार से पूरे खंडवा में और पूरी लोकसभा में जिस प्रकार से माहौल है, तो हमें भी खुशी है कि जनता में अच्छा माहौल है। बुरहानपुर में जिस तरह उन्होंने रात्रि विश्राम किया, वहाँ पर वो एक दलित के घर भी रुके। खंडवा में किस तरह का? बिल्कुल, सीएम साहब जहाँ पर भी जाते हैं तो किसी हितग्राही के यहाँ रुकने की उनकी इच्छा होती है। उसी के तहत यहाँ पर हमारे खंडवा में भी आज भी यही देखने को मिलेगा कि भोजन भी ऐसे हितग्राही के यहाँ होगा और रात्रि विश्राम भी उनके यहाँ होगा। खंडवा के विधायक वो कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, किस तरह से देखते हैं? सचिन बिरला साहब आए हैं, उनका स्वागत है। और अगर ये कांग्रेस वाले उस टाइम पे भी अगर सबको विधायकों के ले जाते तो 10 से 12 और विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते। और जैसे बिरला आए हैं, अभी तो और भी विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आने को कहीं तैयार है। गुर्जर रोड बड़ी संख्या में है, कांग्रेस सचिन पायलट को लेकर आ रही है, क्या कहेंगे? सचिन पायलट उनकी पार्टी का काम कर रहे हैं, पर हमारे सचिन भाई जो यहाँ के हैं वो हमारे साथ आ गए हैं, तो ये भी इसका भी बहुत प्रभाव है। अपनी अपनी पार्टी का सब काम करते हैं। आदिवासी दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करने जा रही है, और 28, 29, 30 यानी कि पूरे 3 दिन यहाँ पर देश भर के ट्राइबल जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ में जुटेंगे और अपनी अपनी पारंपरिक लोक नृत्य की यहाँ पर प्रस्तुति देंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ भव्य तैयारी चल रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव भी 1 नवंबर को मनाया जाना है, तो कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य कार्यक्रम की यहाँ तैयारियां शुरू हो गई है। हम दिखाना चाहेंगे इस बार क्या यहाँ पर 2 जो है मंच बनाए जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं पूरे मैदान में आपको यहाँ पर तैयारियां युद्ध स्तर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से ट्राइबल लुक देने का प्रयास किया जा रहा है, और ट्राइबल लुक के सहारे यहाँ पर कई डोम्स लगाए गए हैं, और इन डोमों में न केवल प्रस्तुति होगी बल्कि यहाँ प्रदर्शनी भी लगेगी, ट्राइबल प्रदर्शनी। तो यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे आपको उस भव्य पंडाल की तरफ जो मुख्य पंडाल होगा, और उस मुख्य पंडाल को लगभग कई हजार वर्ग फीट का यह मुख्य पंडाल बनाया गया है, जहाँ की हजारों लोग एकत्रित हो सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से भव्य पंडाल यहाँ पे बनाया गया है। किसी भी तरह से कोई स्थिति बने, बरसात हो या यहाँ पर भीषण गर्मी हो, तो ऐसे में ये पंडाल, ये भव्य पंडाल जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होंगे, न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरी देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ जो 8 देशों के लोगों को भी यहाँ आमंत्रित किया गया। जिस तरह से 2019 में अंतर्राष्ट्रीय
ट्राइबल महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, तो ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर ये महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के से जिस तरीके से यहाँ पर भव्य कार्यक्रम किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 28, 29, 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राहुल गांधी को बुलाने की कवायद चल रही है। हालांकि अभी तक राहुल गांधी के आने की किसी तरह की अधिकृत पुष्टि नहीं हो सकी है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जिस तरीके से एक दिवसीय यहाँ पर धरना दिया अपनी विभिन्न 4 मांगों को लेकर, इनकी हम मांगों की बात करें तो इन्होंने न केवल आरटीई के अविलंब भुगतान की बात कही है, वहीं जिस तरीके से बच्चों को प्रवेश दिया जाता है उसकी बात कही है। प्रदेश के सभी स्कूल बसों का जो टैक्स है उसको माफ करने की बात कही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर के लगभग 7000 स्कूलों के संचालक यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। एक तरह से ये कहा जाए कि निजी स्कूल संचालकों ने अपनी ताकत दिखाई है राज्य सरकार के समक्ष, और राज्य सरकार से जो विभिन्न मांगे थी उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया है। यदि राज्य सरकार इनकी आवाज को नहीं सुनती है तो ऐसे में उग्र आंदोलन के लिए निजी स्कूल संचालक यहाँ पर कहीं ना कहीं रहेंगे। हम बात करना चाहेंगे स्कूल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के श्री दुबे जी से, जिस तरीके से यहाँ पे गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी क्या मांगे हैं, किस तरीके की और आगे की रणनीति क्या है? चूंकि देश का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली अब सिर पे है, तो हमारी मांग है कि जो पिछले 3 महीने से खाता सरकार के खाते में पैसा पड़ा है आरटीई का, वो पैसा सारे स्कूलों को ट्रांसफ़र किया जाए। 70% ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस बहुत कम है, ग्रामीण इलाकों आदिवासी इलाकों में चलाते हैं। मान्यता को लेके बहुत दिक्कत है, मान्यता को लेके परेशान हो रहे हैं लोग, वो उसको सरलीकृत किया जाए। बसों का टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि अगर 31 अक्टूबर तक बसों का टैक्स माफ़ नहीं होगा तो बसें 1 नवंबर को थम जाएंगी। ये प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये हम सारे लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, शिक्षा तक जुड़े हुए हैं, इसलिए सरकार को सहानुभूति से विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये माननीय मुख्यमंत्री जिस दिन भी संज्ञान लेंगे, ये समस्याएं सारी 2 मिनट की है, चुटकी में सुलझ जाएंगी। अगर आप हमारी मांगे समय पे पूरी नहीं होती तो हम आज धरने के बाद डिक्लेयर करेंगे क्या करेंगे, लेकिन असहयोग आंदोलन करना और स्कूलों को बंद करना इसमें शामिल है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो यहाँ पर हम स्कूल तक बंद कर सकते हैं, तो ऐसे में निजी स्कूलों में पढ़ रहे लगभग 15 लाख बच्चों का भविष्य अधर में रह जाएगा और सरकार को इनकी मांगों पर विचार करें। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि का अविलंब भुगतान की बात कही है, प्रदेश की सभी स्कूल बसों के रोड में टैक्स माफ करने की बात की, मान्यता नवीनीकरण के नियमों को संशोधित करने की बात कही गई है, आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूल शिक्षा विभाग गणवेश एवं पुस्तकें वास्तविक दर से उपलब्ध कराने की बात कही गई। तो इस तरीके से यहाँ पर राजीव गुप्ता जो कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये मांगे रखी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो निजी स्कूल संचालक यहाँ पर फिर से न केवल आंदोलन करेंगे, बच्चों का भविष्य खराब होगा। और शिक्षा को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर अब चल रहा है, कोरोना काल के बाद वैसे भी निजी स्कूल संचालक कहीं ना कहीं परेशान है, तो ऐसे में सरकार को इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें सर। ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन